नाम है इसका? ये शिवा है। शिवा लिखेगा है। और अपना नाम बोल। हाँ बोलो। ये ना। इंदौर में ओपन पाठशाला एक पुलिसकर्मी के द्वारा संचालित की जा रही है। इस समय हम इंदौर के उसी जगह पर मौजूद है और यह लालबाग पैलेस में मौजूद एक जगह पर लगती है। इसे ओपन पाठशाला के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो बच्चों को अलग अलग तरह से शिक्षित कर रहे हैं। हर संडे यह पाठशाला लगती है, जिसमें आसपास के क्षेत्र की स्लम बस्तियों के बच्चे इस पाठशाला में आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं जो पुलिसकर्मी है वो लगातार यहाँ पर बिना किसी छुट्टी लिए तकरीबन हर संडे यहाँ पर आते हैं और बच्चों को शिक्षित करते हैं। फिलहाल हम उन पुलिसकर्मी से भी बात करने की कोशिश करें। भैया, किस तरह से ये पूरा प्रयास है? ये प्रयास है बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो शिक्षा से जुड़े रहें और अच्छे अपने जीवन में बदलाव कर सकें। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस पेड़ के नीचे इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देने का और अपना जितना अपनी हैसियत से हम इनकी मदद कर सकें वो मदद पहुंचाने का। भैया, किस तरह से आपको इन बच्चों को शिक्षित करने का बेड़ा उठाया? कितने साल आज हो गए और क्या परिस्थिति रही कि आपको इन बच्चों को यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बच्चे हैं जो आसपास की बस्ती से आते हैं, और मेरी भी जो परिस्थिति रही है वो गरीब तबके से पड़ा बड़ा हूँ मैं। मेरी शिक्षा भी बड़ी कठिनाइयों से हुई है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ उनके जो कठिन संघर्ष मैंने देखा है जीवन में, तो ये बच्चे ना देखें और इनको इनकी शिक्षा का रास्ता जो है वो मिलता रहे और ये लगातार शिक्षा से जुड़े रहें। ये आप देख सकते हो, पुलिसकर्मी के इरादे जो हैं वो साफ है कि जब मुझे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब मैं गया तो मुझे कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और मैंने वहीं से प्रण लिया था कि जब मैं कोई मुकाम हासिल कर लूँगा तो बच्चों को इसी तरह से शिक्षित करूँगा। कितने सालों से प्रयास चल रहे हो? क्या उद्देश्य है इसका? इस क्लास को चलाते हुए लगभग 9 साल हो गए, और इस क्लास का मकसद ये है कि जो बच्चे शिक्षा से दूर रह जाते हैं, देश के लिए कुछ करना तो चाहते लेकिन कुछ कर नहीं पाते परिस्थिति के अभाव में, तो उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। और मेरा मानना है कि जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ियाँ चली आ रही हैं जो मजदूरी करते आ रही हैं, और हम चाहते हैं कि वो जो मजदूरी वाला क्रम है वो बदल जाए और बच्चे एक अच्छी राह पर चलें और उनको शिक्षा की जो महत्व है, वो शिक्षा की जो किरण है वो उनके जीवन में आ जाए और उनका जीवन का उद्धार हो जाए। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे आपने? मेरे को प्रेरणा मेरी पारिवारिक परिस्थिति से मिली है, क्योंकि मैं भी बहुत गरीब परिस्थिति में पला हूँ, और मुझे भी एक बार एक स्कूल से मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो मुझे एक स्कूल से भगा दिया गया था। तो उस चीज़ से मुझे प्रेरणा मिली कि जिस दिन मुझे वो स्कूल से भगाया गया था वो दिन मुझे आज भी याद है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो कि उसको भी कभी इस प्रकार का दिन देखना पड़े और उसे स्कूल से निकाल दिया। साल हो गए इस क्लास को आपकी? इस क्लास को 9 साल हो गए हैं, और 9 सालों से लगातार ये प्रयास जारी है, और यहीं इस पेड़ के नीचे ये क्लास लगती है। क्या कठिनाइयाँ आती है क्लास को संचालित करने में? यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि अभी बारिश का मौसम है तो क्लास लग नहीं पाती है, और बच्चे ठीक से जो है वो पढ़ने के लिए सुविधा संसाधन नहीं जुट पाते। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कीचड़ हो जाता है, तो बस वही दिक्कत आती है, और हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना हो सके कहीं ना कहीं से हम छात्र आपके यहाँ पर लगभग 55 छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, और आसपास की बस्ती के काफ़ी सारे बच्चे तो पढ़ने के लिए बहुत जागरूक है और वो खुद ही आके यहाँ पे क्लास लगाते हैं।